Most people are not financially poor. They are financially fragile. चलो डिफरेंस समझते हैं. अपना फोन निकालिए, कैलकुलेटर ओपन करिए. अगर कल से सैलरी आना बंद हो गया और 6 महीने तक कोई इनकम नहीं आया, तो क्या आप सरवाइव कर सकते हो? बिना म्यूचुअल फंड रिडीम किए, बिना फैमिली से बोरो किए और बिना क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग बढ़ाए? अगर जवाब अनकंफर्टेबल है तो आपको रिटर्न्स नहीं, रिसिलियंस चाहिए. और अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर्ड रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पसंद है, जो कि कोई हाइप नहीं है या कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है, सिर्फ रियल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर सिखाता है, तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए. मैं हूं जैस्मिन बी गुप्ता, and with 20 plus years of experience in banking, finance and fintech, हम ये चैनल पे मनी को बहुत ही सीरियसली लेते हैं. लोग पूछते हैं कितना रिटर्न मिल रहा है. मैं पूछती हूँ कितने महीने सरवाइव कर पाओगे. That is the starting of real financial intelligence. Let's look at Amit's story. Lives in Mumbai, stable job, 1.4 lakhs salary per month. Expenses, EMIs, home loan 48,000, car loan 17,000, and household expenses some 60,000 per month. So total spend of the month is 1.25 lakhs. Savings, he has savings of 3.5 lakhs in bank account and 12 lakhs in equity mutual fund. Comfortable situation. अब देखते हैं. Iran war suddenly escalates. Markets down. Nifty hit by 18%. Global markets crash. Oil prices spike sharply. Mid caps down by 20 to 30%. उसी सिचुएशन में कंपनी से ईमेल आता है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, वेरिएबल पे कट, सैलरी डिलेड. तो अभी आप ये कॉम्बिनेशन समझिए. एक तरफ पोर्टफोलियो इज डाउन, इनकम questionable, EMIs fixed, fuel prices increase, groceries prices increase. ये एक typical situation है which we call liquidity crisis plus market drawdown plus income risk. वाइफ कहती है मार्केट तो और गिरने वाला है, एग्जिट कर दो. तो अमित एग्जिट कर देता है. अब आफ्टर 8 to 10 months, oil cools down, markets stabilize, indices recover. पर क्या अमित रिकवर कर सकता है? Why? मार्केट्स ने डैमेज नहीं किया है, उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ने उसको फेल किया है. See, markets are not in your control. War is not in your control. Oil prices are not in your control. But your financial structure is 100% in your control.
सो रिसिलियंस का मतलब हाई इनकम या हाई रिटर्न्स नहीं है. रिसिलियंस का मतलब है यू डोंट ब्रेक डाउन व्हेन लाइफ हिट्स. फाइनेंशियल रिसिलियंस के 5 इनविजिबल लेयर्स होते हैं. लेयर 1, लिक्विडिटी. सिंपल क्वेश्चन, आपका मंथली एक्सपेंस कितना है? एक्सपेंस, नॉट इनकम. चलो लेट्स अज्यूम 75,000, विच मीन्स 6 महीने का बफर हुआ 4.5 लाख, 9 महीने का बफर हुआ 9 lakhs. This is not investment. This is survival capital. अमित के पास 3 से भी कम महीने का रनवे था, तो पैनिक तो इनएविटेबल था. Liquidity gives you psychological power. So जिसके पास रनवे होता है वो क्रैश में भी कंपोज्ड रहता है. Ask yourself honestly, आपके पास कितने महीने का रनवे है? लेयर 2, प्रोटेक्शन. समझ लो मेडिकल इमरजेंसी आ गया, यू नीड 8 lakhs. विथ इंश्योरेंस, माइनर डिस्टर्बेंस. विदाउट इंश्योरेंस, पर्सनल लोन लेना पड़ेगा एट 18%. Now 8 लाख पे 18% interest will be 1.44 lakhs per year interest payout. This is financial bleeding. इंश्योरेंस वेल्थ क्रिएट नहीं करता है. इंश्योरेंस डिस्ट्रक्शन प्रिवेंट करता है. विदाउट प्रोटेक्शन आपको इन्वेस्टमेंट्स बेचने पड़ सकते हैं. And forced selling is equal to permanent capital damage. Layer 3, allocation. Let's take an example. Corpus 25 lakhs. Option A, 100% equity. Now when markets crash 35%, portfolio value is 16.25 lakhs. Option B, 60% equity, 30% debt, 10% gold. Market crash impact 18%. Portfolio value 20.5 lakhs. Same market, 4 lakh ka difference. Same market, different structure. Resilience का मतलब low returns नहीं है. Resilience का मतलब controlled volatility है. And जब volatility manageable है तो behavior stable रहता है. Layer 4, leverage discipline. एक फॉर्मूला याद रखें. EMI divided by net income. अगर more than 40% है, it means fragile. 30 to 35% is manageable. Less than 25%, strong. High EMI leads to low flexibility. And low EMI leads to high negotiation power. अमित का EMI रेशियो 46% था, तो इनकम डिस्टर्बेंस होने पे पैनिक तो निश्चित था. डेट खराब नहीं है. ओवर लिवरेज इज नॉट गुड. लेयर 5, बिहेवियर. क्राइसिस में बिहेवियर रैशनल नहीं होता है. 3 टाइप के बायसेस एक्टिवेट हो जाते हैं. फर्स्ट, लॉस एवर्जन. लॉस का पेन दुगना लगता है. सेकंड, रीसेंसी बायस. ऐसा लगता है कि मार्केट और गिरेगा.
थर्ड, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, कैश सेफेस्ट लगता है. फॉर एग्जाम्पल, SIP of 20,000 for 15 years at 12% rate of interest will grow to 1 crore corpus, and at 8% it will grow to 69 lakhs, a massive difference of 31 lakh. और ये difference mostly behavior से होता है, because people exit in fear and enter in greed. Resilience system से आता है, स्ट्रक्चर से आता है, विल पावर से नहीं. बुल मार्केट सबको स्मार्ट बना देता है. पोर्टफोलियो ग्रीन होता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है. सबको लगता है आई अंडरस्टैंड मार्केट्स. बेयर मार्केट कैरेक्टर रिवील करता है. तब पता चलता है कि आप इन्वेस्टर हो या सिर्फ एक्सपोज्ड हो. Resilient people survive करते हैं. Prepared people grow करते हैं. और fragile people restart करते रहते हैं. So choice simple है. War होगा, oil spike होगा, market crash होगा, news loud होगी, repeat होता रहेगा. क्वेश्चन ये नहीं है कि मार्केट्स क्या करेंगे. क्वेश्चन ये है कि आपका स्ट्रक्चर क्या करेगा. स्टॉप चेजिंग हाईएस्ट रिटर्न्स एंड स्टार्ट बिल्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन, बिकॉज रिटर्न्स टेम्पररी है बट रिसिलियंस परमानेंट है. और अगर आपको फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी से फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तक का सफर करने में इंटरेस्ट है तो ये सीरीज फाइनेंस सिंप्लीफाइड जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज हम यहाँ पे हाइप नहीं करते हैं. हम यहाँ पे स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट वन.